जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, भगवान वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर दौड़े चलकर शीघ्र अतिशीघ्र आवे और श्री रामचरितमानस की कथा का आनंद लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे पहले की जो कथा थी वह मास प्रायण 18वां विश्राम की कथा थी। उसमें हमने आपको बताया कि भरत जी को वशिष्ठ जी जो गुरुजन हैं वह किस तरह उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद की जो कथा है वह आज हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है, मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मंत सभई का, मातु उचित धरि आय सुदीना, औसी शीस धरि चाहूं कीना। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। राम यहाँ पर सभी भरत जी को समझा रहे हैं कि वह राजपाट को संभाले, अपने पिता के वचनों का पालन करे, इसी में ही उनकी भलाई है और राजा के वचनों का मान बढ़ेगा। और जब 14 वर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी आए, वह उनको राजपाट सौंप दें। तो यह सब माता गुरुजन भरत जी को समझा रहे हैं। अगली चौपाई है, गुर पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करई भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्मु जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। राम चौपाई है अगली, तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई, जदपि यह समुझत हूं नीके, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। राम अगली चौपाई है, अब तुम्हें बिनय मोरि सुन ले हूं, मोहि अनुहरत सिखावन देहूं, उतरऊं देव क्षमब अपराधू, दुखित दोष गुण गनहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। राम दोहा है, पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूं मोई राजू, अहित जानहूं मोर हित, के आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। राम चौपाई है, हित हमार सिय पति से उकाई, सो हरि लीन मातु कुटुलाई, मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। राम चौपाई अगली, शोक समाजु राजू के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे, बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। राम अगली चौपाई है, सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाए जप जोगा, जाए जीव बिनु देह सुहाई,
बादी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। राम। चौपाई है अगली। जाऊ राम पहि आयसु देहूं, एक ही हाक मोर हित एहूं, मोहिन रप करी भल आप न चहूं, सोऊ स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना लाभ भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेही की जड़ता मोह के वश होकर ही कर रहे हैं। राम। दोहा है। केकई सुय कुटिलमती, राम विमुख गत लाज, तुम्हें चाहत सुख मोह बस, मोही से अधम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। राम। चौपाई है। कहूँ साचु सब सुनी पत्ति हाहूं, चाहिए धर्मशील नर नाहूं, मोहि राजु हटि देहूं जब ही, रसा रसा तल जाही तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। राम। चौपाई है। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए राम बनबासु, राय राम कहूँ काननु दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। राम। चौपाई है। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु, बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ, श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम। चौपाई है। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कली सुजहिल ही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है, ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। राम। दोहा है। कारण ते कारजू कठिन, होई दोषु नहीं मोर, कुलिस अस्थि ते उपल ते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। राम। चौपाई है। केकई भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे, जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे में और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। राम। चौपाई है। लखन राम सिय कहूँ बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना, लीन विधवपन अपजसु आपू, दीने हूँ प्रजई शोकु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। राम। यहाँ पर भरत जी बता रहे हैं कि केकई ने कौन सा बड़ा पाप किया है। वह अपने प्रिय पुत्र राम में सबसे ज़्यादा उनकी आसक्ति थी, भक्ति थी, प्रिय था, प्रेम था। उनको जो है वन भेजकर और अपने पति को जो है स्वर्ग भेजकर, उनकी मृत्यु के बाद भी वह अगर जिंदा है तो उससे ज़्यादा संताप और क्या होगा। चौपाई है अगली।
मोहि दीन सुख सुजसु सुराजू, कीन के कई सब करस काजू। एहि ते मोर कहा अब नीका, तेहि पर देन कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, केकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। राम। चौपाई है। केकई जठर जन्मी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहूं सहाई। केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। राम। दोहा है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तही पुनि बिछी मार। तही पियाही बारुनी कहूँ, कहा उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिचास ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। राम। चौपाई है। केकई सुवन जोगू जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तने राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादी बढ़ाई। केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। राम। चौपाई है। तुम्हें सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरऊँ देव केहि विधि केहि केहि, कहूँ सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। राम। चौपाई है। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के कीन भलाई। मो बिनु को सरचार सचराचर माही, जय ही सिय रामू प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीता राम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। राम। चौपाई है। परम हानि सब कह बड़लाहूं, आदिनु मोर नहीं दूषण काहूं। संशयशील प्रेम बस अहूं, सबुई उचित सब जो कछु कहूं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश है। राम। यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि जो गुरुजी और माताजी जो उन्हें राजपाठ के लिए बोल रही हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आप तो सब अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन मेरे लिए यह सब राज्य भार लेना यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी को जो वन में हैं, उनके बगैर मैं राजपाट कैसे ले सकता हूँ, वह मेरे बड़े भाई हैं। दोहा है। राम मातु सुठी सरल सचित, मोह पर प्रेम विशेषी। कही सुभाए सने बस, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। राम। चौपाई है। गुर विवेक सागर जगु जाना, जीन है विश्व बकर बदर समाना। मोह के तिलक साज सज सोऊं, भय विधि विमुख विमुख सबु कोऊं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। राम। चौपाई है। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंत हूँ कीच तहात जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है।
मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ ही होता है। राम। चौपाई है। डरू न मोहि जग कहीं की पोचू, परलो कहूँ कर नाहिन सोचू। एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दानव दल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए हैं। राम। चौपाई है। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन बान लागी, झूठ कहाँ पछिताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। राम। दोहा है। आपनी दारुण दीनता कहूँ, सबहि सिरु नाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिये के जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के लिए के बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। राम। चौपाई है। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिये के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आंक यही मन माही, प्रातः काल चलहूं प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। राम। चौपाई है। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। राम। चौपाई है। सील सकुच सुटि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जदपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। राम। चौपाई है। तुम्हें पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनी बिनय मोही जनु जानी, आवहीं बहुरी रामु रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। राम। यहाँ पर भरत जी गुरु जी को भी और माता जी को भी, मंत्रियों को, सभी को समझा रहे हैं कि वह सब उनके साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले और वह उनसे विनती करेंगे कि वह राजधानी को वापिस लौट आवें। दोहा है। जदपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा संदोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। राम। चौपाई है। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पके हुए हो। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। राम। चौपाई है। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहें सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं
कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। राम। चौपाई है, तात भरत अस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय अहूं, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हि सुगाई मातु कटुलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता केकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। राम। चौपाई है, सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता, अहि अग अवगुण नहीं मनि गहि, हरई गरल दुख दारिद दहि। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। राम। दोहा है, आवसी चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सभी, तुम्हें अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। मैं आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। राम। चौपाई है, भा सबके मन मोदु ने थोरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा, चलत प्रात लखि निरनौ मुनि के, भरत प्राण प्रिय भे सबहि के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरों दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। राम। चौपाई है, मुनहि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। राम। चौपाई है, कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू, जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। राम। चौपाई है, कऊ कह रहन कहीं नहीं काहूं, को न चाही जग जीवन लाहूं। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता। राम। दोहा है, जराऊं सो संपत्ति सदन सुखु, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। राम। चौपाई है, घर घर साजहि बाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना, भरत जाई घर कीन बिचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि। राम। चौपाई है अगली, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजि ताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। राम। चौपाई है, करई स्वामी हितु सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई, अस विचारी सुचि सेवक बोले, जय सपनेहु निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी
सोपन में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। राम। यहाँ पर भरत जी सवेरे चलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि सब कुछ प्रजा जो राजपाट है उसको ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने कुछ जो विश्वास के पात्र सेवक गण थे उनको रखवारी के लिए वहां पर छोड़कर गए हैं, उनको मनाया है। राम। चौपाई है, कही सबु मर्मु धर्मु भल भाषा, जो जही लायक सो तही राखा, करी सबु जतनु रखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। राम। दोहा है, आरत जननी जानी सब, भरत सनेह सुजान, कहेहूं बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्थ दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। राम। चौपाई है, चक चक्की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निसी भयऊ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। राम। चौपाई है, कहेऊं लेहूं सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलहूं सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजवा दिए। राम। चौपाई है, अरुंधति अरु अग्नि समाऊं, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊं, विप्र ब्रंद चढ़ी बाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। राम। चौपाई है अगली, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहे किन्हे पयाना, शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां भी साथ चली। राम। दोहा है, सोपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम। चौपाई है, राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी, बन सिय राम समुझई मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। राम। चौपाई है, देख ही स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। राम। चौपाई है, तात चढ़ऊं रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवारु दुखारी, तुमरे चलत चलहि सबु लोगु,
सकल शोक क्रस नहीं जमग जोगु। हे बेटा, माता तुम्हारी बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने योग्य नहीं हैं। राम। चौपाई है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती नदी के तट पर किया। राम। दोहा है। पेय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक बार ही भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आज की कथा में हमें पता चला कि जब वशिष्ठ मुनि जी भरत जी को राजपाट के लिए कह रहे हैं, तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं अगर यह राजपाट राज तिलक करूंगा तो पृथ्वी पाताल लोक में चली जाएगी, धरती धस जाएगी। तो ऐसा उन्होंने कहा और यह सत्य भी था, क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको वापस भेजा था कि आप राजपाट को संभालिए, और भगवान श्री राम की चरण पादुका को वो सिर पर नवा कर लेकर गए थे, तो 14 वर्ष तक, जब से उन्होंने राजपाट भगवान का संभाला था, तब तक, जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं आए, तब तक अयोध्या में एक भी मृत्यु नहीं हुई, एक भी काल भी अयोध्या की तरफ देख नहीं पाया। और अब वह भगवान श्री रामचंद्र जी के पास माताओं के साथ जो है जा रहे हैं। पहले वह पैदल चल रहे थे, लेकिन माता जी के आग्रह करने पर वह रथ पर दोनों भाई चढ़ गए। इससे आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम अपने निज देवों से भी विनती चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें, और जब भी हम कथा सुनावें वह शीघ्र अति शीघ्र यहाँ पर दौड़े चलकर आएं और कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।